उखड़ाल में कॉलेज है, ऐसी जगह पे कॉलेज है जिस जगह पे 1 लाख वाला प्रोफेसर भी जाने के लिए इनकार करता है। उसको सैलरी होती है, परमानेंट है वहाँ पे, लेकिन तब भी वो जाने के लिए इनकार करता है। और उन जगहों पे आप देखेंगे आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन उस जगह पे हम अपनी जान को होंप के उन जगह पे जाके उन गाँवों के बच्चों को पढ़ाते हैं और उन गाँवों के इंडिया का नाम रोशन करके इंडिया का लिटरेसी रेट हाई करने की कोशिश करते हैं, और इसके इवज में हमारे साथ ये भेदभाव होता है। हम यही चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा मैंने बाहर कॉलेजेस में काम किया, जैसे क्या कहते हैं, पाडर में अगर ड्यूटी लग गई, पाडर में अगर हम जाते हैं तो अंदाज़ा करो कि 6 महीने लग जाते हैं, हमारी सैलरी रिलीज नहीं होती। वेरिफिकेशन हर साल के बाद हमारी नई वेरिफिकेशन, साइडी वेरिफिकेशन होती है, और 6 महीने के बाद हमें सैलरी रिलीज होती है। ये मुझे बोलो आप कि 28,000 आप दे रहे हैं और 28,000 में 6 महीने तक हमें रगड़ पट्टी लगती है। ये बोलो हम उस घर का रेंट कैसे दें? रेंट, खाना पीना जो है, अब यहाँ से राजौरी से एक बंदा लगता है डोडा में, वो मुझे बोलो 6 महीने वो कहाँ से सर्वाइव करेगा? 28,000 पैसा है, और इसमें 6 महीने के बाद ये हमारी सैलरी रिलीज करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो कितनी सब्जुकेशन है। और बहुत टाइम कश्मीर में भी बहुत बार आवाज़ उठाई गई, कश्मीर डिवीजन में भी उठाई गई, जम्मू डिवीजन में भी बहुत सारी बार आवाज़ उठाई गई। आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और क्या कुछ कारण था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपकी एसोसिएशन का नाम जानना चाहेंगे, और क्या कारण है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, मेरा नाम डॉक्टर इनामुल हक है और हमारी एसोसिएशन का नाम है जम्मू एंड कश्मीर कंट्रेक्चुअल एसोसिएशन। तो सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मुद्दा है वो है हमारी सैलरी हाइक का। जैसे कि सर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स काम करते हैं, और वो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो हैं वो 7 से 8 मंथ या 9 मंथ काम करते हैं। और इस टाइम जो है पूरे हिंदुस्तान में सर जो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो सैलरी है वो है 57,700, जो कि सबको मिल रही है वहाँ पे। और उसी के इवज़ में जो यूटी लद्दाख है उन्होंने एक अप्रिशिएटेबल स्टेप लिया है, जो कि उन्होंने भी एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स जो है अपनी सैलरी को हाइक कर दिया कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स का। सर, एक ही चीज़ है कि हमारे जम्मू कश्मीर में वो रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल भी पुट अप नहीं हो रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर दो यूटी एक ही टाइम में बनती हैं, जैसे लद्दाख यूटी है और जम्मू कश्मीर यूटी, वो सेम टाइम में बनती है, तो क्या सेम टाइम में ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते? हमारे जो लोग हैं, जो हमारी फेटर्निटी है पूरी कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स की, ये 1800 से 2000 है। और सर ये पूरी सफ़र कर रही है बैडली, बुरे तरीके से। और सैलरी मिल रही है सर, हमें जो सैलरी मिल रही है वो 28,000 मिल रही है। अगर आप उसको 12 मंथ के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ये कंट्रेक्चुअल सिर्फ 7 महीने या 8 महीने रखा जाता है, अगर जब आप ये 12 मंथ्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये मात्र सर 18 से 19,000 रुपये बचती है। तो आप ये बताइए सर, वी हैव ए फैमिली टू फीड, हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं जो पढ़ते हैं, जिनको हमें पढ़ाना पड़ता है, हमारा घर चलाना पड़ता है, हमारे बीवी बच्चे हैं। आप ये बताइए कि हम कैसे उनको इस 18 से 19,000 में आज के टाइम में, जबकि इन्फ्लेशन पीक पे है, और जहाँ एक सर आप ये देखिए कि एक बाहर की यूनिवर्सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से जाकर प्राइवेट कॉलेज से MBBS डॉक्टर, एक लड़का जो MBBS करके हमारी कंट्री में आता है, जब वो यहाँ पे लगता है तो उसको कंट्रेक्चुअल पे एज 80 से 90,000 रुपये सैलरी दी जाती है। जब वो उनको 80 से 90,000 दी जाती है, तो हमारे जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो PhDs हैं, जो नेट हैं, जो JRF हैं, जो सेट हैं, जो पोस्ट डॉक तक हैं सर, वो उनकी क्या मतलब हमारी लद्दाख वालों के बैरक्स या अदर कंट्रीज, जितनी भी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है, उनके बैरक्स हमारी क्या डिग्री वैलिड नहीं है, हमारे क्या नेट JRF वैलिड नहीं है, हमारी PhD वैलिड नहीं है, या हमने कुछ घोटाला किया हुआ है? अगर पूरे इंडिया में यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, तो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यूजीसी के नॉर्म्स को क्यों नहीं फॉलो किया जाता? हमारे सिर्फ सर 2-3 पॉइंट हैं हमारी। एक तो सैलरी जो है एज़ पर यूजीसी नॉर्म 57,700 की जाए, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 7 से 8 महीने रहता है उसको बढ़ा के 12 मंथ किया जाए। और इसी के साथ साथ जो जितनी भी ये रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये अपनी लाइफ अच्छे से जिएँ, ये अपनी बच्चों को पढ़ा सकें, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकें। जब सर आज इंडिया जो है लार्जेस्ट
इकोनॉमिक्स कंट्री बन रही है, वहीं पे हम आज अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए रोना रो रहे हैं, हम अपने कपड़ा, मकान और खाने के लिए रो रहे हैं। सर रिक्वेस्ट है हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके श्री मनोज सिन्हा जी से, कि सर हमारे इस मसले पे पर्सनली इंटरवीन करें और जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को हल किया जाए। इससे पहले भी आपने कभी रिप्रेजेंटेशन दी किसी को, या कोई प्रोटेस्ट या कोई मांग उठाई? सर बिल्कुल, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमसे पहले काम करते आए हैं, यहाँ पे 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, उनने सर एक रिप्रेजेंटेशन नहीं कि बल्कि हज़ारों रिप्रेजेंटेशनें दी। और हम हर रिप्रेजेंटेशन में एक ही चीज़ सर हम पिछले 4 साल से सुन रहे हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को मूव की गई है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हर बार यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ाइल अटकी हुई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं आ रहा है। तो आखिर क्या मसला है? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को हायर एजुकेशन फाइल मूव कर रही है तो वहाँ से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न क्या है? जम्मू कश्मीर में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये नहीं हो पाती हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसको? मैं तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी ये थोड़ी सी चीज़ जो है अपने मीडिया के ज़रिए से लोगों तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के काम किया। सबसे पहले हमारा ये है कि आई एम वंडरिंग अबाउट द फैक्ट दैट इन एक टाइम से अगर एक लाइन से आप देखेंगे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं वो 1 नेशन 1 रूल का नारा देते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में है रूल एक होना चाहिए। जब आप देखेंगे कि जब हमारी यूटी बनी, एब्रोगेशन आर्टिकल 370 बना, तो हमारे अंदर एक होप जग गया कि जो रूल्स यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे बिफोर एब्रोगेशन आर्टिकल 370, तो हमको ये उम्मीद एक आ गई कि हाँ, अब हमारे जम्मू कश्मीर में भी वो सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इम्प्लीमेंट होंगे और उनसे हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे वो हुआ, वही रूल्स और वही नॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट किए गए जिनमें इन लोगों को अपना फ़ायदा था, लेकिन वी पीपल आर बेसिकली एक्सप्लॉइटेड, हमें एक्सप्लॉइट किया गया। अगर पूरे हिंदुस्तान में जो यूजीसी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं पूरे हिंदुस्तान के हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटीज़ में उनके नॉर्म्स जो हैं एप्लीकेबल हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकते? वो मतलब जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है इतनी? अगर सेम दिन 2 यूटीज़ बनी तो यूटी अब लद्दाख में आप देखेंगे, पहले उन्होंने एक स्टेप उठाया जहाँ पे कॉलेजेस जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के मेन कैंपस है उनमें उन्होंने बेसिक सैलरी कही। फिर दूसरा स्टेप एब्रप्टली उठाया और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज थे सब कॉलेजेस को बेसिक सैलरी का हकदार बनाया। लेकिन हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत दूर दराज कॉलेज है, द्रास कॉलेज है, अगर कश्मीर में भी जाएंगे हमारे क्या कहते हैं पाडर कॉलेज है, हमारा कुलत्रन कॉलेज है, हमारा यहाँ पे राजौरी साइड से उखड़ाल में कॉलेज है। ऐसी जगह पे कॉलेज हैं जिस जगह पे 1 लाख वाला प्रोफेसर भी जाने के लिए इनकार करता है। उसको सैलरी होती है, परमानेंट है वहाँ पे, लेकिन तब भी वो जाने के लिए इनकार करता है। और उन जगहों पे आप देखेंगे आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन उस जगह पे हम अपनी जान को होंप के उन जगह पे जाके उन गाँवों के बच्चों को पढ़ाते हैं और उन गाँवों के इंडिया का नाम रोशन करके इंडिया का लिटरेसी रेट हाई करने की कोशिश करते हैं, और इसके इवज में हमारे साथ ये भेदभाव होता है। हम यही चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा मैंने बाहर कॉलेजेस में काम किया, जैसे क्या कहते हैं पाडर में अगर ड्यूटी लग गई, पाडर में अगर हम जाते हैं तो अंदाज़ा करो कि 6 महीने लग जाते हैं, हमारी सैलरी रिलीज नहीं होती। एक वेरिफिकेशन हर साल के बाद हमारी नई वेरिफिकेशन, साइड वेरिफिकेशन होती है, और 6 महीने के बाद हमें सैलरी रिलीज होती है। ये मुझे बोलो आप कि 28,000 आप दे रहे हैं और 28,000 में 6 महीने तक हमें रगड़ पट्टी लगती है। ये बोलो हम उस घर का रेंट कैसे दें? रेंट, खाना पीना जो है, अब यहाँ से राजौरी से एक बंदा लगता है डोडा में, वो मुझे बोलो 6 महीने वो कहाँ से सर्वाइव करेगा? 28,000 पैसा है, और इसमें 6 महीने के बाद ये हमारी सैलरी रिलीज करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो कितनी सब्जुकेशन है। और बहुत टाइम कश्मीर में भी बहुत बार आवाज़ उठाई गई, कश्मीर डिवीजन में भी उठाई गई, जम्मू डिवीजन में भी बहुत सारी बार आवाज़ उठाई गई, और हमें यही रिप्लाई मिला। एक बार मैं खुद सेक्रेटरीट में गया, मेरी रिप्रेजेंटेशन है, मैंने रिप्रेजेंटेशन दी और उन्होंने कहा कि आप ये रख लीजिए, हमारे आज ड्यूटी कहीं गए हुए हैं, छुट्टी पे हैं। और हमने कहा, फिर उसके बाद हमने मेल पे उनको काफ़ी बार याद दिलानी करी कि हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस यही हमें जितने भी फाइनेंशियल डायरेक्टर जो हैं उनसे यही रिप्लाई मिला कि आपकी फाइल जो है फाइनेंस डायरेक्टर में फंसी हुई है, और फाइनेंशियली कंडीशन जो है J&K की स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी रुकाई जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर
यहाँ पे ये G20 सबमिट हुई और उसके लिए करोड़ों पैसे लगाए गए। हमारे फक्र की बात है हमारे J&K में, और बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल पॉलिसीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन उसके बरअक्स ये एजुकेशन पे क्यों कम जोर दिया जा रहा है? अगर हमारे साथ, अगर आप देखेंगे कि जितने हमारे लोग, मैं तो 21 से काम कर रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग 28 साल से काम कर रहे हैं। उनकी डेथ होगी, पिछली बार आप देखेंगे एक लेक्चरर की डेथ होगी, कंट्रेक्चुअल रह गया बेचारा, और 62 साल 63 साल की उम्र में उसकी मौत होगी, उसकी कोई भी उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, और 28,000 में ही उनका जो है खात्मा हुआ। कोई भी उन्होंने अपनी इकोनॉमी, अपने बच्चों के लिए, ऐसा कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा सब्जुकेशन होता है। हमारा सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस है कि अगर हम यही हायर अप से हमारी यही इल्तिजा है, वी रिक्वेस्ट आवर फोल्डेड हैंड दैट प्लीज एंड प्लीज फॉलो the rules and regulation of UGCs. Why we are not in a position to implement the rule of UGC in Jammu and Kashmir when rest of the India in a position to adopt each and everything of UGC? UGC is an autonomous body. इसका मतलब ये है, और एक तो ये चीज़ है, दूसरा मतलब ये है कि वर्क एंड रिन्यूमरेशन राइट्स जो हमारे विंटर्स के होते हैं वो हमसे छीन लिए जाते हैं। हमें इसमें दिसंबर 6/26 को छुट्टी मिलती है, और तब से लेके 15 फरवरी तक हमारा 40 दिन का गैप रहता है। ना हमें ये डिसंगेज करते हैं, और ना हमें ये सैलरी देते हैं, और ना हमें ये राइट्स काम का, और ना रिन्यूमरेशन राइट। तो ये सीधा आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। हमने पहले भी इनसे काफ़ी बार दरख्वास्त की कि ये जो आप उल्लंघन कर रहे हो, ये इक्वल वेजेस का जो है राइट, इक्वल वर्क टू इक्वल वेजेस का जो राइट है, या आप इसका उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन बहुत बार हमने रिक्वेस्ट की है, और अब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने हायर अप से कि प्लीज़ एंड प्लीज़ हमें कुछ ऐसा स्टेप लेने पे मजबूर न किया जाए, और हमारे साथ जो है एक सौतीली माँ का बर्ताव नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। जिस तरह से 57,700 जो बेसिक सैलरी है वो हमें दी जाए, और ताकि हम तो 28,000 पे भी काम कर रहे हैं। हम जितने भी लोग हैं, हम 28,000 पे भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। हमारे दिल में कोई खोट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी कॉलेज, हमारे कॉलेजेस कंट्रैक्चुअल जितने भी जिस कॉलेज में काम करते हैं, वहाँ पे उनको एप्रिसिएशन लेटर मिलता है। वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे हमारे कॉलेजेस में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर हैं, उनको प्रिंसिपल, मेरे को भी एप्रिसिएशन लेटर मिला, क्योंकि यू हैव मच वर्क एज कंपेयर टू परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। आपने बहुत अच्छा काम किया। आप मेरे कॉलेज में आप जाएंगे, मैंने अपने सोशियोलॉजी में, मेरे कॉलेज में मेरे सोशियोलॉजी स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन ले रहे हैं, और आप जो परमानेंट प्रोफेसर हैं बाकी कॉलेजेस में, उनकी स्ट्रेंथ देखिए और हमारी सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ देखिए, और आपको पता चलेगा कि किस स्ट्रेंथ में मेहनत हो रही है। आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं एनरोल। जब आप देखेंगे NEP की वजह से वो एनरोल कैसे बढ़ा, जब बच्चों को काउंसलिंग हुई, बच्चों के साथ मेहनत हुई, बच्चों के साथ हमदर्दी हुई, वो हक अदा करने। आप ये बोलिए कि हमने 35 साल अपने खर्च किए, किस लिए खर्च किए? हमने PhD करी, हमने नेट किया, JRF किया, गेट किया, पोस्ट डॉक किया, किस लिए किया? 28,000 के लिए थोड़ी किया। अगर हम अपने J&K के बच्चों के लिए, अपने J&K के लोगों की अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, इतना खसारा लेके, लेकिन गवर्नमेंट हमारा क्यों नहीं सोच रही है? क्या हम हमें कंपेल कर रहे हैं कि वी आर माइग्रेट टू फ्रॉम अनदर कंट्री? हम ये नहीं चाहते हैं कि हमने अपने हिंदुस्तान का नमक खाया है, अपने जम्मू कश्मीर का नमक खाया है। हम ये चाहते हैं कि हमारा नॉलेज यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो। हम अपने नॉलेज को किसी दूसरे कंट्री को नहीं बेचना चाहते, वरना हमें बहुत सारे ऑफर हैं। हमें UAE में 1.5 लाख रुपए मिलता है, हमें UK में 3 लाख रुपए मिलता है, हमें 52 लाख का पैकेज मिलता है सालाना बाहर कंट्रीज में, बट वी नेवर प्रेफर। वी वांट टू एक्चुअली enlarge और लिटरेसी इन आवर इंडिया। और हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि कॉलेज जो होता है वो क्रीम होता है, वो सोसाइटी का क्रीम होता है, लेकिन ये जो क्रीम है, इस क्रीम को अगर आप तरजीह नहीं देंगे तो ये ऐसी गंदगी में चला जाएगा, फिर आप कुछ भी करेंगे ये नहीं उतरेगा। कॉलेज का जो है एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक स्टेटस है हमारी सोसाइटी में, और इसी आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो है UGC नॉर्म के रिलेटेड हो, हमारा टेनओवर पूरा हो। क्योंकि हमारा कभी 7 महीने, आप इसी बार देख लीजिए, हमारी अभी कल काउंसलिंग हो रही है, और अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 ये और 7 महीने आ रहे हैं इस साल के, ठीक है। और ये मुझे बोलिए, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर मुझे एक्सपर्टाइज में सोशियोलॉजी में हूँ, बहुत सारे कॉलेज में आप जाके देख लीजिए, एक ना बॉटनी वाला सोशियोलॉजी की क्लास ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सोशियोलॉजी की क्लास ले रहा है। क्यों? आप देख लीजिए बच्चों के साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है बहुत सारे कॉलेज में। क्योंकि 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लेकिन 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई। और जो बाकी क्या कहते हैं फैकल्टी के बच्चे हैं, आप देख लीजिए बहुत सारे कॉलेजेस में केमिस्ट्री वाला सोशियोलॉजी की क्लास ले रहा है,
इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एजुकेशन की क्लास ले रहा है, बांट दिए हैं क्लासेस, फिर क्या फायदा है इस स्पेशलाइजेशन का? फिर हम लोगों के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर टेन्योवर हो, बराबर साल का टेन्योवर हमें दिया जाए, बेसिक सैलरी दिया जाए। अगर आपने बेसिक सैलरी नहीं दी, वी हैव नियर अबाउट 3000 फैटर्निटी एंड जितने भी हमारे कॉलेजेस के कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम कोई अच्छा सा दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट उसमें हमें मजबूर ना करे। और साथ ही साथ में आप अगर ये देखेंगे कि हम गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट इल्तिजा करते हैं कि हमारी पीएससी की जो रिक्रूटमेंट होती है वो हर साल रिक्रूटमेंट हो, ताकि हमें यहाँ पे इन चीजों में उलझना ना पड़े। हमें यहाँ पे 75 बेसिक सैलरी पे उलझा के रखा हुआ है और हमारे दिमाग से जो परमानेंट पोस्टें हैं, परमानेंट जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट होती है वो हम उस पर कैसे बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे उलझनों में रखा हुआ, फंसा के रखा हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि हर साल पीएससी रिक्रूटमेंट हो। जिस तरह से आप देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में 200 प्लस पोस्टें हैं आज जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर की हैं, तो एक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट जो हमारे पास यहाँ पे 75 कॉलेजेस हैं और 75 कॉलेजेस में 52 सब्जेक्ट से ज्यादा है, कितनी वैकेंसीज हो सकती है? तो वो क्यों नहीं उन वैकेंसीज को फुल फिल करते हैं, टाइम पे टाइम फिल करें, ताकि इतना डर्ट पैदा ना हो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में, ताकि जितने भी क्वालिफाइड बच्चे आए हर साल उनका जो है रिक्रूटमेंट के तहत वो प्रॉपर सिस्टम में आ जाए और काम करें। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं लास्ट पे कि हमारा प्रॉपर टेन्योवर हो, प्रॉपर सैलरी, जो रिलीज का मसला है, जो ही हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, साइडी वेरिफिकेशन हर साल में होती है। हमारी साइडी वेरिफिकेशन पिछली बार जून में हुई है, जुलाई में, अगस्त में हुई है, और इस बार हम अगस्त में कर रहे हैं। और साइडी वेरिफिकेशन को 3 महीने ले लेता है साइडी वाले वो वेरिफिकेशन करने में, और हम 1 या 3 महीने का हमारा जो गैप होता है उसमें हम कौन सा क्रिमिनल एक्टिविटी कर लेते हैं जो हमारी हर साल ये साइडी वेरिफिकेशन हो रही है। इस पे भी हम हर ऐप से अपने रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे भी आप सोचिए, अगर कम से कम आप 2 साल का गैप रखिए साइडी वेरिफिकेशन का, ताकि हमारी साइडी टाइम पे रिलीज हो जाए, और साथ साथ में जो हमारा टेनओवर भी है और पूरा क्या कहते हैं बाकी जितने भी जो ये क्या कहते हैं हमारी जो रिक्रूटमेंट है ये टाइम हो जाए। और उसके बाद क्या कहते हैं उसके बाद जो है हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत हैं, हम सारे जितने भी हमारे हाईली क्वालिफाइड यूथ हैं वो आपके माध्यम से हायर ऐप से ये कहना चाहेंगे कि हम सब लोग उनका बहुत बड़ा अभिनंदन करेंगे अगर वो हमारी इस डिमांड को जल्द के फौरी तौर पे मान ले या इम्प्लीमेंट कर ले। शुक्रिया। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेक्चरर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आज पीसफुली यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगों पे संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये सड़कों पे भी उतरे। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडांग।